सो हे व्यूवर, वेलकम अगेन टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट। आज का जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट रेविट इलेक्ट्रिकल के ऊपर है। सिर्फ और सिर्फ हम लाइटिंग और उसकी वायरिंग के टैगिंग देखेंगे कि किस तरीके से आप लाइटिंग लगा सकते हैं फॉल सीलिंग पर और किस तरीके से फिर उसके वायरिंग टैग करते हैं, कैसे नंबरिंग देते हैं हम लाइटिंग के। सो वो कंप्लीट कॉन्सेप्ट आज इलेक्ट्रिकल पे होने वाला है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव रहेगी। इसी के साथ करते हैं वीडियो स्टार्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा मॉडल है। जब भी आपको प्रॉपर वर्क करना हो, हम यहाँ से टेम्पलेट जब फाइल न्यू चूज करते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ से प्रोजेक्ट के अंदर हम सिस्टम टेम्पलेट लेते हैं, मैट्रिक्स सिस्टम। मैट्रिक्स सिस्टम में क्या होगा, जो मॉडल आपका बना हुआ है एग्जिस्टिंग उसी के ऊपर वर्क करेंगे, ठीक है। बट अभी यहाँ पर जो हमारे पास मॉडल है, मैं इसी के अंदर स्ट्रक्चर किया हुआ है, इसी के अंदर अब आर्किटेक्चर किया हुआ है, इसी के अंदर हम इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग का समझेंगे। तो अभी इलेक्ट्रिकल का कॉन्सेप्ट है, कैसे देखिए। आप यहाँ से पहले लगाइए सीलिंग। हम सीलिंग प्लान में आ गए, ये हमारा फ्लोर प्लान था, देन यहाँ से सीलिंग प्लान। आर्किटेक्चर टैब, यहाँ पर हमारे पास मिलेगा हमें सीलिंग। सीलिंग आपको स्केच सीलिंग करना है क्योंकि प्लास्टर से अंदर की तरफ रखना है, तो हम स्केच सीलिंग यहाँ से कर देते हैं। अब किस हाइट पे रखना है स्केच सीलिंग, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये 2600 पे आ रहा है, मुझे चाहिए ये 2900 पे या 2800। ऑलमोस्ट हमारा 9 फीट के आसपास रहेगा। FFL से 2800 की हाइट पे हमारा ये सीलिंग आ गया, ठीक है। अब इस सीलिंग का जिस साइड आपकी एंट्री होते है उस साइड से हम कंप्लीट टाइल रखते हैं, अदरवाइज बाकी तरफ हमारा स्मॉल टाइल पीस लग सकता है। तो यहाँ से ये फेस, यहाँ से ये फेस, तो एक कंप्लीट टाइल यहाँ पर मेरा मेन गेट है, तो यहाँ से कंप्लीट टाइल आ गया 600 बाय 600 का। जो आपका स्टैंडर्ड रहता है 600 बाय 600 मार्केट में अवेलेबल रहता है, वो हमारा ये साइज है। तो इसके थ्रू आप ये वर्क कर पाएंगे। अब जो लाइटिंग आपने बैंक्स में देखा होगा, लाइटिंग यूज करते हैं जो आपकी सीलिंग में ही लग जाती है, वो लाइट होती है जो 600 बाय 600 की ही होती है, जो पूरे एक पैनल हटके और पूरा लाइट लग जाता है, वो होता है। इसके अलावा आपको कंसील्ड बॉक्स लगाने हैं, आपको अलग से होवर लाइट लगानी है, तो वो सब आप लगा सकते हैं। तो यहाँ से आप जाइए सिस्टम टैब पर, देन इलेक्ट्रिकल में मिलेगा आपको लाइटिंग फिक्चर्स। लाइटिंग फिक्चर में आपके पास ये लाइट है बॉक्स लीनियर 600 बाय 600, ठीक है। यहाँ पर मैं चाहता हूँ एक लाइट मेरा यहाँ रहे, अनदर यहाँ रहे, देन थर्ड वन यहाँ रहे, ठीक है। सेम ऐसे ही लाइट मेरा यहाँ रहे, 2 3। इनको कर दीजिए आप अलाइन। टाइल की शेप में ही हम इसे करेंगे अलाइन, ठीक है। लॉक भी कर सकते हैं, अगर आपका टाइल मूव होगा तो आपकी लाइटिंग भी मूव हो जाएगी। इसे अलाइन करना है, AL एंटर, या फिर आप यहाँ से अलाइन टूल ले सकते हैं। देन आपको यहाँ पर फिर से अलाइन करना है, ये प्रोसेस आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये आपका प्रोसेस इस तरीके से हो गया। अब आपने 4 लाइटें यहाँ पर लगाई। इन 4 लाइटों के अलावा आपको और लाइट चाहिए जो कि आपको वॉल स्पॉट लाइट रहे, वो सब रहे, तो आप फिर से जाइए आर्किटेक्चर टैब में, कंपोनेंट में भी आप लाइट ले सकते हैं। सिस्टम पे ही जाइए, यहाँ से हमने लिया लाइटिंग फिक्चर और हमें दूसरे टाइप की लाइट चाहिए। अगर आपके पास लाइट अवेलेबल नहीं है तो आप एडिट टाइप कीजिए, लोड कीजिए, जहां भी आपकी फैमिलीज रखी हुई है वहां जाइए और लाइटिंग प्रेस कीजिए उस फोल्डर में। ये आ गया आपका लाइटिंग। इंटरनल चाहिए, MEP की चाहिए मुझे, एक्सटर्नल चाहिए, इंटरनल चाहिए, तो ये सब आपके पास लाइटिंग आ जाएगी। जो भी आपको चाहिए, जिसकी भी रिक्वायरमेंट है वो आप चूज कर सकते हैं, एंड देन ओके। अभी मेरे पास यहाँ पर लाइट है तो मैं वही यूज कर रहा हूँ। यहाँ से आपने स्पॉट लाइट लिया और मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ इस फेस पे, ताकि जो स्पॉट लाइट है वो डिजाइन में दिखे। जिस साइड कंप्लीट टाइल है वहां मैं ये लगा देता हूँ। 1 2 अलाइन कर देंगे हम इसे, 3। तो इसके अलाइन मुझे ये रखना है, देन इसके अलाइन मुझे ये रखना है। तो इस तरीके से हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, इन लाइटों की नेमिंग और नंबर कैसे पता चलेगा हमें, तो उसका टैगिंग करना है। आप एनोटेशन टैब में हर एक चीज का टैग कर सकते हैं, तो टैग बाय कैटेगरी क्लिक कीजिए। जो हमने इसका नेम दिया हुआ है वो लाइटें ये आ गई, बट जो 600 बाय 600 L1 आ रही है, यहाँ इन लाइटों को मैं चाहता हूँ ये सभी लाइट हमारी हो L2। सेलेक्ट, तीनों को सेलेक्ट किया, एडिट टाइप, डुप्लीकेट, ये जो मेरी रहे ये है मेरी 450 बाय 450 लाइट्स, ठीक है। इसको मैंने किया यहाँ पे L2, ठीक है। ये मेरा लाइट का नेम हो गया। यहाँ से आप जो भी लाइटिंग का कॉन्सेप्ट है उसके अंदर चेंज कर सकते हैं। हो गया इतना, ओके। अब 450 हमने नहीं किया इसका साइज, तो आपको यहाँ से 450 करना पड़ेगा, जो 600 आ रहा है। 450
450। अगर साइज चेंज करना उस कंडीशन में तो ये बिल्कुल सेंटर में आपकी 450 की लाइट लग जाएगी। अब जो आप टैग यूज करें, यहाँ से टैग लीजिए। अगर टैग की फैमिली अवेलेबल नहीं है तो वो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, सेम एडिट टाइप में जाके लोड करवाना पड़ेगा जब भी आप टैग यूज करते हैं। यहाँ पे आप जाइए, देखिए कोई नेम नहीं आ रहा, कोई नंबर नहीं आ रहा। पता करना है कि इस लाइट की कौन सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड हुई है, तो उस लाइट को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो नेम है वो नहीं आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 600 बाई 600 L1। तो आप एडिट टाइप में जाइए, कहाँ हमने ये वैल्यू पुट किया है, ये टाइप मार्क में। तो सेम इस लाइट का भी हमें टाइप मार्क के अंदर ही ऐड करना पड़ेगा, जो भी आप इंफॉर्मेशन डालना चाहते हैं। तो टाइप मार्क यहाँ है आपका। ये टैगिंग आप चेंज कर सकते हैं, चाहे डिस्क्रिप्शन में दीजिए इसका, चाहे मैन्युफैक्चरर में। तो यहाँ पे मेरा हो गया 450 बाय 450 L2। ओके, अब आप टैग करेंगे तो आपको ये दिखेगा डिफरेंस। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, ये आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगा L2 का। इस तरीके से आप ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। देन आपके पास ये 3 लाइटें और रहेगी, इनके भी टैगिंग करने हैं CS। तो ये है मेरा स्पॉटलाइट 1, स्पॉटलाइट 2, स्पॉटलाइट 3। अब आपका मान लीजिए MCB बॉक्स कहाँ लगा हुआ है, यहाँ आपका MCB बॉक्स लगा हुआ है। बाकी एरिया में भी आपको दिखानी है लाइटिंग, तो आपको वहाँ पर वर्क करना पड़ेगा। देन हम यहाँ से क्या करते हैं, टैगिंग होने के बाद, लाइटिंग होने के बाद आप यूज कर सकते हैं। टैग अगर स्पेशली आपको चाहिए तो आप इंसर्ट टैब पे भी जा सकते हैं। अगर टैग अवेलेबल नहीं है, लोड फैमिली, यहाँ से फिर से आप फैमिली जहाँ है वहाँ जाइए। देन यहाँ से जाएंगे हम एनोटेशन, एनोटेशन के अंदर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल के अंदर मिल जाएगा आपको लाइटिंग टैग। ठीक है, लाइटिंग फिक्चर्स टैग ये आपके पास आ जाएगा। वायर टैग आपको चाहिए, वायर टैग आपको यहाँ मिल जाएगा, वायर टैग। ओके, अब जैसे लोड करेंगे ये लोड हो जाएगा। ऑलराइट, ओके, ठीक है। अब देन आपको क्या करना है, यहाँ से सेम सिस्टम में ही जाइए और यहाँ से लीजिए वायर। ठीक है, आपको स्प्लाइन वायर चाहिए, आर्क वायर चाहिए, तो मुझे स्प्लाइन चाहिए जो मैं मूव कर सकूँ मेरे प्रॉपर। यहाँ से हमने क्या किया, जो हमारा सेंटर के अंदर होल्डर है वहाँ हम आ गए। देन यहाँ से हमने यहाँ किया। इसके बाद मुझे चाहिए यहाँ से, इसके सेंटर से फिर मेरा MCB तक जा रहा है ये बॉक्स, या फिर मेरे स्विच बॉक्स तक जा रहा है ये वाला पार्ट। इतना पार्ट हो गया स्विच बॉक्स तक जो जा रहा है। इन 3 लाइटों का कनेक्शन एक साथ रहेगा। देन ये वाली लाइट 2, 3, फिर उसका भी कनेक्शन हमारा जा रहा है यहाँ से हमारे स्विच बॉक्स तक। देन यहाँ पर जो लाइटें आ रही है मेरी, इनका भी कनेक्शन जा रहा है मेरा स्विच बॉक्स तक। अगर आप चाहते हैं इसका कनेक्शन डायरेक्ट इससे चाहिए तो आप इस लाइट से भी नीचे बैंड उतार सकते हैं अगर अवेलेबल है। अदरवाइज यहाँ से आपको सेंटर में जाना पड़ेगा, चाहे आप यहाँ से जाएं चाहे आप यहाँ से जाएं, फिर आपको यहाँ आना पड़ेगा। तो तीनों लाइट का कॉन्सेप्ट जो है वो एक ही स्विच से होगा। यहाँ पर 3 स्विच लग जाएंगे एक बोर्ड में, तीनों अलग अलग स्विच से लाइटें वर्क करेगी। अब वायरिंग कैसे आप करेंगे टैग उसका, सो गो टू एनोटेशन, टैग, यहाँ पर दिखा रहा है लाइटिंग, यहाँ पर दिखा रहा है टैगिंग। जो आपके नेमिंग है वो अभी अननेम्ड दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है, क्योंकि इन वायर का कोई नेम नहीं है। तो आप जो हमारा ये हैवी वाला लाइट है उसके लिए हम यूज करते हैं 2 mm का वायर। तो एडिट टाइप डुप्लीकेट 2 mm कॉपर वाइंडिंग वायर। ओके, ये हमने किया। ये हमें देखना पड़ेगा इसके टैग के अंदर, जो आप टैग लगाते हैं उसके अंदर ये चीज कहाँ पर फिक्स होगी। तो एडिट फैमिली पे जाइए, आपको लाइट की किस प्रॉपर्टी में चेंज करना पड़ेगा। अब सर्किट आ रहा है यहाँ पे, तो आपको सर्किट सर्च करना पड़ेगा, वहां चेंज करना। अगर आप फैमिली में भी चेंज करना चाहते हैं तो इसे एडिट लेबल कीजिए। और मैं चाहता हूँ कि मेरा टाइप मार्क या मार्क में रहे वैल्यू, मैं इसको भी कर देता हूँ टाइप मार्क। ओके, और इसको कर देते हैं रिमूव। तो अब टाइप मार्क में जो आप नेम डालेंगे ना वही आपका प्रॉपर्टी के अंदर आ जाएगा ओवरराइड। तो अब जाइए वायर की प्रॉपर्टी में 1, 2, 3, इसको बनाया हुआ है ना, एडिट टाइप, यहाँ पे टाइप मार्क में डालिए कि क्या वैल्यू है आपकी। तो यहाँ से मैंने किया 2 mm वायर कॉपर। ओके, तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका यहाँ पर टैग आ जाएगा। 2 mm का वायर है कॉपर बाइंडिंग में। टेक्स्ट का हाइट अलग आ रहा है, इस टेक्स्ट का हाइट आपको चेक करना है। एडिट फैमिली पे जाइए, सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पर आ रहा है या 2 mm टेक्स्ट है ये। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से जो हमने यूज किया है उसकी वायर टैग में जाइए, सेलेक्ट, यहाँ से आपको एडिट फैमिली, सेलेक्ट एडिट, यहाँ पे देखिए 2.5 है तो इसे भी हम 2 कर देते हैं। ओके, लोड इनटू प्रोजेक्ट, तो दोनों टेक्स्ट बिल्कुल इक्वल दिखने लगेंगे आपको। क्लियर। देन ये वाले जो मेरे वायर है वो सब सेम है,
ठीक है। एडिट टाइप, इसके टाइप मार्क में डाल दीजिए आप 1.5 mm वायर। अब इसका टैग कीजिए आप, तो आप देखेंगे जैसे ही टैग करेंगे आपकी वैल्यू 1.5 के अकॉर्डिंग आ जाएगी। अब ये आपका जो लीडर आ रहा है वो आप कहाँ एडजस्ट करना चाहते हैं वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। CS ये वायर भी मेरा 1.5 है, आप अंदर की तरफ रखना चाहें इसे अंदर की तरफ रख सकते हैं। तो इजी वे में आप ये टैगिंग कर सकते हैं। अब अगर इसको आप 3D में भी देखेंगे, कहाँ लगाना है हमें कैमरा, FFL पे जाइए ग्राउंड लेवल पे, और वहाँ हम कैमरा लगाते हैं। तो इस गेट के पास से हमने एक कैमरा लगाया, तो ये आपको लाइटिंग दिख जाएगी। अगर आप चाहते हैं इन्हीं लाइटिंग को आपको फिक्स करना है अंदर की तरफ, तो आप इसमें एलिवेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब आपको रेंडरिंग भी देखना आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ लाइटिंग का इफेक्ट देखना है मुझे सिर्फ हाई। यहाँ से मुझे देखना है इंटीरियर आर्टिफिशियल ओनली, ठीक है। देन आपको रेंडर करना है हाई, तो आपको लाइटिंग इम्पैक्ट प्रॉपर दिखेगा जो भी लाइट्स हमने लगाई है हमारे इस पोर्शन में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीका एक इम्पैक्ट आ जाएगा। अगर आप इसको टाइम देते तो बहुत अच्छी रिफाइन क्वालिटी आएगी। सेम इसी को अगर हम एंडस्केप में देखना चाहें तो आप एंडस्केप में भी देख सकते हैं, वहां पर और अच्छा इम्पैक्ट आपको मिल जाएगा लाइटिंग का। सो एंडस्केप का मैं रेंडरिंग स्टार्ट करता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एंडस्केप की क्वालिटी है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं प्रॉपर नाइट इफेक्ट में, तो आप यहाँ पे बिल्कुल नाइट का इम्पैक्ट भी जनरेट कर सकते हैं। ये आपका नाइट इम्पैक्ट हो जाएगा, बाहर की तरफ बिल्कुल डार्क है। सो इस तरीके से आप इम्पैक्ट देख सकते हैं। स्पॉट लाइट आपको अलग से दिख रहा है, आपका जो फॉल सीलिंग लाइट है वो प्रॉपर दिख रहा है, तो आप ऐसे इम्पैक्ट ले सकते हैं। अगर हमने पेंट किया होता वॉल्स पे तो वो और ज़्यादा इम्पैक्ट आपको प्रोवाइड करता। तो इस तरीके से आप इजीली टैगिंग कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, और ये डिटेल्स आप फॉल सीलिंग डिटेल पे भी आप लाइटिंग का इम्पैक्ट दिखा के कर सकते हैं। अगर आपको इसका शेड्यूलिंग भी करना है तो वो भी आप इजीली कर पाएंगे। व्यू टैब पे जाइए, देन शेड्यूल, ट्रिगर लाइटिंग पिक्चर, ठीक है। लाइटिंग पिक्चर आपने किया, ओके। अब लाइटिंग के अंदर आपको क्या करना है, आपको काउंट करना है, ओके। कॉस्ट क्या है लाइटिंग का मेरा अभी मैंने प्रोवाइड नहीं किया, तो वो आप करेंगे। देन आपने वहां पर यूज क्या क्या है, लेवल किस लेवल पे लगी हुई है वो, उसका टाइप मार्क क्या है, ठीक है, वॉट क्या है उसका, तो ये इंफॉर्मेशन मैंने डाल दी, ओके। इतना करने के बाद मैं यहाँ पर डायरेक्ट जाता हूँ कॉस्ट में। सेम ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट करते हैं, आप फॉल सीलिंग पे भी जाके कर सकते हैं। अब ये जो मेरी लाइट है ना, उसकी कॉस्ट क्या है, ये जो तीनों लाइट हैं, एडिट टाइप, यहाँ हम कॉस्ट प्रोवाइड कर देते हैं। ये मेरी लाइट है 1700 की एक लाइट, ओके। देन सेम ये मेरी लाइट है मेरी एडिट टाइप कॉस्ट, ये है मेरी 1500 की। एंड देन जो स्पॉट लाइट है हमारी, ये है हमारे पास एडिट टाइप कॉस्ट, ये है मेरी लाइट 1200 की। तो हर एक का मैंने कॉस्ट डिफाइन कर दिया, ओके अप्लाई। अब जाइए आप इस शेड्यूल पे, लाइटिंग पिक्चर शेड्यूल, ये आपके पास आ गया। काउंट कितने हैं, कॉस्ट कितना है, किस लेवल पे है, FFL पे ही है, 40 वोट की है और कुछ 60 वोट की है। इमेज लोड करवाने की लाइट कैसी है, तो वो सब आप कर सकते हैं। अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम उसे डिलीट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें वोट देखना है और कॉस्ट देखना है और किस लेवल पे लगा है वो देखना है। तो इस तरीके से आप इजीली यहाँ पे लग सकते हैं। और इसी को शीट में कंपोज करना हो तो आप किस तरीके से करेंगे, राइट क्लिक, न्यू शीट, आप लोड करवा सकते हैं शीट को। सेम फैमिली से एनोटेशन में आपको टाइटल ब्लॉक मिल जाएगा। टाइटल ब्लॉक कौन सा शीट चाहिए आपको, A1, A2, A3, जो भी शीट चाहिए वो लोड हो जाएगा यहाँ से, ओके। अब इसके अंदर आपने जिस भी लेवल पे वर्क किया है, जैसे फॉल सीलिंग FFL पे वर्क किया है, तो वो आपका पूरा वर्किंग प्लान आ जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पर आपको इसी का डिटेल देना है, देन शेड्यूलिंग भी करना है। एलिवेशन हेड को पास कर दीजिए, थोड़ा क्लोज कर देंगे तो शीट में स्पेस बच जाएगा। जो भी आर्किटेक्चर की डिटेल है वो आर्किटेक्चर ड्राइंग से ली जाती है, जो स्ट्रक्चर की डिटेल है वो स्ट्रक्चर से। आपका सिर्फ इलेक्ट्रिकल का ये पोर्शन देखा जाएगा कि कहाँ आपने लाइट लगाई है, किस तरीके से आपने लगाई है। तो ये हो गया मेरा FFL फॉल सीलिंग लेआउट विद लाइटिंग। अब यहाँ पे जो शेड्यूल आया वो भी मुझे प्लेस करना है। तो बेसिक सा शेड्यूल है हमारा, ड्रैग करना है एंड देन ड्रॉप करना है। तो ये लाइटिंग फिक्चर्स हमारी इस बिल्डिंग में, इस रूम में लगी है। अगर कंप्लीट बिल्डिंग का आप दिखाना चाहते हैं वो भी आप दिखा सकते हैं, सेम इसी तरीके से आ जाएगा। तो कंप्लीट आपको मैनुअली बनाने की जरूरत नहीं है, पूरा लिस्ट आपके पास है, किस लेवल पे कौन सी लाइट लगी है, क्या उसका कॉस्ट है, कितना उसका वॉट है।
तो ये इजीली ये वर्क कर सकते हो। आपको वायरिंग का टैग करना है, सेम ऐसे ही वायरिंग का भी स्केड्यूल आप कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप प्रॉपर डिटेल में इलेक्ट्रिकल लेआउट बना सकते हैं। जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा उतना ही आपको टाइम देना है, बट वर्किंग जो स्टाइल होगा वो सेम रहेगा। आपको इंसर्ट से पहले सभी टैगिंग लोड्स, फैमिलीज लोड करवा लेने हैं, देन आपको वर्क करना है। सो इस तरीके से आप इजीली वर्क कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल रैबिट के ऊपर भी, बहुत इजी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आप चाहते हैं किसी अनदर कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो बनाना तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो उसी पर बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। सो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज योर ट्रेनर तरुण सैनी साइनिंग ऑफ।